कुछ ऐसे कंसल्टेंट्स जो पाकिस्तान में बैठकर स्टूडेंट्स को लूट रहे हैं, उनके मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सुपरवाइज़र के एक्सेप्टेंस लेटर के बिना आपको एडमिशन ऑफ़र करती है। अस्सलाम वालेकुम। फैज़ भाई, चाइनीज़ स्कॉलरशिप के बारे में कुछ बताएं यार। पाकिस्तान से निकलना है, ऑनलाइन सिस्टम है, उसको कैसे समझना होगा, प्रोफेसर को कैसे अप्रोच करें, यूनिवर्सिटीज़ कैसे ढूंढें, ये वो सारे सवालात हैं जो अक्सर दोस्त मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछते हैं, फेसबुक पर भी पूछते हैं। और लास्ट टाइम मैं अपने व्लॉग में बताया था कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको थोड़ा गाइड करूँगा कि चाइना की स्कॉलरशिप अवेल कैसे करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ को कैसे अप्रोच करते हैं, प्रोफेसर को कैसे अप्रोच करते हैं। मौसम बड़ा खूबसूरत है, बड़े दिनों बाद चंचों में स्नो थम चुकी है, तो मैंने सोचा आज बाहर निकल के इनफॉर्मल वे में ज़रा बात करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एक्सेप्टेंस लेटर की। बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आते हैं कि फैज़ भाई एक एक्सेप्टेंस लेटर दिलवा दें ताकि हमें स्कॉलरशिप मिल सके। तो इस एक्सेप्टेंस लेटर का प्रोसीजर क्या है, मैं आज आपको बताता हूँ। एक्सेप्टेंस लेटर का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, उसको समझने में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कोताही करते हैं। एक्सेप्टेंस लेटर क्या होता है कि एक सुपरवाइज़र जो है वो आपको देखता है, सबसे पहले आपका स्टडी प्लान, आपका रिसर्च प्रपोजल, आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस, आपका मेजर, ईच एंड एवरीथिंग रिव्यू करता है। उसके बाद वो आपको एक्सेप्ट करता है। अगर आप इस वर्ड पर थोड़ा फोकस करें तो एक्सेप्टेंस लेटर कि सुपरवाइज़र आपको एक्सेप्ट करेगा, तो वो क्यों करेगा? जब तक सुपरवाइज़र स्टूडेंट को जानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं, उसका स्टडी प्लान नहीं देखेगा, उसका रिसर्च प्रपोजल नहीं देखेगा, तो वो उसको एक्सेप्ट कैसे करेगा? फैज़ जाके अगर किसी भी सुपरवाइज़र को कहेगा कि मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दें, तो ये बहुत अजीब सी बात नहीं होगी? अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि एक सुपरवाइज़र स्टूडेंट को एक्सेप्टेंस लेटर क्यों देगा, किन बेसिस पर देगा, क्या क्या चीज़ें देखी जाएंगी। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, लेकिन मसला ये है कि स्टूडेंट्स जो है इस तरफ जाना नहीं चाहते। और यहाँ ऐसे भी नहीं है कि ये बहुत कोई हार्ड वर्क है, बहुत मुश्किल है और इतना टफ़ है कि इसको अवेल करना ही मुश्किल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एक्सेप्टेंस लेटर के लिए आपको एक छोटा सा स्टडी प्लान बनाना है। स्टडी प्लान क्या होता है कि आप चाइना जा रहे हैं मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए, तो आप उसका एक प्लान तैयार करते हैं, उसको एक रिटन फॉर्म में लिख लेते हैं कि ये मेरा प्लान है। उसके बाद अगर आप पीएचडी में हैं तो फिर तो आपका रिसर्च प्रपोजल होगा। वो पीएचडी स्टूडेंट बहुत बेहतर जानते हैं कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, उनका टॉपिक होता है। उस टॉपिक पर वो अपना एक प्लान बताते हैं कि इस टॉपिक पर मेरा रिसर्च होगा, उसकी डायरेक्शन ये होगी, कौन कौन से मेथडोलॉजीज़ होंगे, क्या क्या मैं इस पूरे 4 साल में करूँगा, वो एक पूरा एक प्लान होता है। तो यहाँ पर स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल की डीप डिटेल्स में नहीं जाते हैं, सिर्फ यही समझाने की कोशिश करते हैं कि सुपरवाइज़र एक्सेप्ट कैसे करेगा। वो आपका प्रपोजल, आपका स्टडी प्लान थॉरोली देखेगा, उसके बाद आपसे कांटेक्ट करेगा। चाहे तो इंटरव्यू भी कर सकता है, नहीं तो फिर आपका रिसर्च प्रपोजल अगर इफ़ेक्टिव हो, स्टडी प्लान इफ़ेक्टिव हो, तो डायरेक्टली आपको एक्सेप्टेंस लेटर ऑफर करेगा। अब ये रही एक्सेप्टेंस लेटर की बात। अब आते हैं स्कॉलरशिप डिटेल्स की तरफ। सबसे पहला सीएससी, दूसरा प्रेसिडेंशियल, तीसरा प्रोविंशियल, ये 3 बड़े स्कॉलरशिप्स हैं। इनकी डीप डिटेल्स में नहीं जाती। सीएससी सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप होता है जिसमें आपको पर मंथ स्टाइपेंड सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा होता है, और उसके बाद मेडिकल, आपकी इंश्योरेंस सारी यूनिवर्सिटी और सीएससी कवर करती है। उसके बाद प्रेसिडेंशियल भी थोड़ा सा सिमिलर होता है, लेकिन इसमें स्टाइपेंड थोड़ा कम होता है सीएससी की निस्बत। फिर प्रोविंशियल, इसका फिर प्रेसिडेंशियल से थोड़ा कम होता है। ये 3 टाइप्स हो गई स्कॉलरशिप्स की। अब यहाँ पर जल्दी से आते हैं असल बात की तरफ, क्योंकि पिछली मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई वो थोरोली बताया, डीप डिटेल्स में नहीं गया, क्योंकि जब तक इस पॉइंट को नहीं समझेंगे तो पिछली बातें सारी फजूल हैं। अब जो बात है वो ये है कि आप ये स्कॉलरशिप अवेल कैसे करेंगे। जब आपको इस बात का नॉलेज होगा कि मैंने इस चैनल के थ्रू इस तरह से जाके अवेल करना है, तो बाकी चीज़ों को समझने में आसानी होगी। लेकिन जब आपको यही नहीं पता होगा कि मैंने इसको अवेल कैसे करना है, तो फिर काफ़ी चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। अब पाकिस्तान में 2 तरीके हैं, या तो दोस्त की हेल्प लो, नहीं तो फिर अल्टीमेटली कंसल्टेंट की तरफ जाओ। आप यकीन जानिए पाकिस्तान में 90% कंसल्टेंट्स फ्रॉड है। उनको कुछ नहीं पता कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ कौन सा स्कॉलरशिप किस तरह से देती हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या उनकी टर्म एंड कंडीशंस है, उनको कुछ नहीं पता। तो आप कोशिश करें कि किसी भी फ्रॉड कंसल्टेंट की तरफ ना जाएं। इस बारे में मैं एक बहुत ही डीप डिटेल में एक व्लॉग आपके सामने लाऊंगा। कुछ ऐसे कंसल्टेंट्स जो पाकिस्तान में बैठकर स्टूडेंट्स को लूट रहे हैं, उनके मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं,
बहुत ही जल्द मैं इस पर भी एक व्लॉग बनाऊंगा जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बात करते हैं चैनल की। आपका चैनल कंसल्टेंट नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ चाइनीज़ स्कॉलरशिप की। मुझे पता है, इसलिए चाइना में कंसल्टेंट्स का कोई रोल नहीं है। हाँ, दूसरे कंट्रीज़ में हो सकता है, मुझे उनका नॉलेज नहीं है, लेकिन चाइना में अगर आप आएंगे, फॉर एग्जांपल किसी कंसल्टेंट के थ्रू आप एडमिशन लेके चाइना आएंगे और आप यूनिवर्सिटी को कहेंगे कि फ़लाँ कंसल्टेंट के थ्रू मेरा एडमिशन हुआ है, तो वो शौक होकर आपसे पूछेंगे कि वो कौन है भाई, हम तो उसको जानते ही नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान में उसने अपने ऑफिस में बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लगाए होंगे, बहुत सारी डिग्रीज़ दिखा रहा होगा आपको, बहुत सारी चीज़ें आपको बता रहा होगा। बल्कि कुछ कंसल्टेंट्स तो यहाँ तक भी बात कर देते हैं कि हम इस यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, हमारे पास वर्क वीज़ा है, सारी चीज़ें हमारे पास हैं, और वो सारी की सारी फेक होती हैं, फ्रॉड होती हैं, आपको लूटने का एक तरीका होता है। तो इससे बच जाएं। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई किसी दोस्त की भी हेल्प ना लें, एजेंट के पास भी ना जाएं, तो फिर ये चाइनीज़ स्कॉलरशिप को अवेल कैसे करें? चाइना में स्कॉलरशिप के जो प्लेटफॉर्म्स हैं इंतहाई सिंपल हैं, बहुत ईजी हैं। CSE की वेबसाइट आप विज़िट करें, ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली वहाँ पर मेंशन्ड है। उसके अलावा हर यूनिवर्सिटी ने अपना एक स्टूडेंट पोर्टल बनाया होता है। लेकिन फिर बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि फैज़ भाई CSE की जो स्कॉलरशिप है उसकी समझ नहीं आती, ये एजेंसी नंबर, ये एक्सेप्टेंस लेटर, ये सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल लगती है। बहुत सारे दोस्त ये भी कहते हैं कि हमने हज़ारों सुपरवाइज़र्स को ईमेल की हैं लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। उसकी क्या रीज़न है, ये किसी और व्लॉग में बात करेंगे कि आपने सुपरवाइज़र का रिप्लाई कैसे लेना है। वो डिपेंड करता है आपका रिसर्च प्रपोजल, आपकी ईमेल, आपका स्टडी प्लान, ये कितने इफ़ेक्टिव हैं। इस पर और व्लॉग बनाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल है, CSE की वेबसाइट की समझ नहीं आ रही है, सुपरवाइज़र एक्सेप्टेंस नहीं देता है, मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को अप्रोच करूँ ताकि मैं अपने डॉक्यूमेंट सेंड करूँ और मुझे वहाँ से कोई रिस्पॉन्स मिले, तो आपने बिल्कुल सही सोचा। मैं आपको बताता हूँ इससे भी आसान तरीका क्या है। चाइना की हर यूनिवर्सिटी की एक इंग्लिश वेबसाइट है, उसमें बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपना पोर्टल बना सकते हैं और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके उस यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सुपरवाइज़र के एक्सेप्टेंस लेटर के बिना आपको एडमिशन ऑफ़र करती है। वो कैसे? जब आप अपना पोर्टल बनाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने अपलोड करते हैं, वहीं पर सुपरवाइज़र आपकी सारी चीज़ें रिव्यू करता है, यूनिवर्सिटी उस सुपरवाइज़र को फॉरवर्ड करती है, वो एक रिव्यू देता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र लेटर देती है। तो अब इस सारे व्लॉग को बनाने का मकसद ही यही था कि आपको इस पोर्टल के बारे में समझाया जाए। अब जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन पोर्टल कैसे बनाना है, ईमेल कैसे पुट करनी है, डॉक्यूमेंट सारे कैसे उसमें अपलोड करना है, रिप्लाई कैसे आएगा, उस ओवरऑल प्रोसेस को आपने मेंटेन कैसे रखना है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह।